Hi everyone, hope you are doing good. My name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So, if you're looking to book a session with me, go ahead, check the description of this video, and you will find each and every detail that you need to know to book a session with me. Basically, there are two options: Google Chats and Instagram. So, the choice is yours. Book your session now. अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा हो, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी. मैं अपने घर पे नहीं हूँ और इसलिए थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है आपको. बट आई रियली वांटेड टू मेक दिस वीडियो. इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि यू कैन डेयर टू बिलीव इन द अनबिलीवेबल. दैट मीन्स जो आपको अभी इस टाइम पे नहीं दिख रहा है, बट यू कैन इमेजिन इट. दैट मीन्स इट इज़ वेरी मच पॉसिबल. अगर आप इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो कि आपको कैसा फील होगा, अगर आपको कैसा लगेगा जब आपकी डिज़ायर आपके पास होगी, या फिर जो आप इमेजिन करना चाह रहे हो अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, सो दैट मीन्स दैट इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी फॉर यू. बट it is never the case. There are multiple thousands, lakhs, crores, trillions, zillions parallel realities in this point of time. आप जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम से देयर आर मल्टीपल रियलिटीज़ को एग्जिस्टिंग टुगेदर. चॉइस आपकी है कि आपको किस रियलिटी में जाना है. मैं ये वीडियो बनाने का मैंने क्यों सोचा? मैंने इसलिए सोचा बिकॉज आई हैव बिन सीइंग पीपल कमेंटिंग एंड टेलिंग टू मी इन द सेशंस और इन द DMs on Google Chats multiple times कि I have been doing this, I have been doing that, I have been imagining this, I have been imagining that, I have been saying this, I have been saying that, but कुछ भी नहीं हो रहा है. फर्स्ट रीज़न इस चीज़ का मैं ये बताती हूँ आपको कि they are affirming from the identity of not having it. मतलब कि उनके बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होता है कि मैं ये करूँगा, मैं अफर्म करूँगा तो मुझे ये मिलेगा. ऑल्दो इट इज़ ट्रू, बट you have to affirm, you have to say it from the identity of already having it. मतलब कि जिस तरह से आप बोलते हो ना कि कोई आपसे पूछता है कि क्या तेरे पास 10 रुपये हैं, तो आप बोलते हो हाँ मेरे पास हैं. सो दैट मीन्स वो जो आपके दिमाग में और वो जो फीलिंग होती है, वो एक जो फीलिंग ऑफ श्योरिटी होती है कि आई हैव इट, उस फीलिंग के साथ, उस श्योरिटी के साथ आपको अफर्म करना होता है कि आई हैव माई डिज़ायर राइट नाउ विद मी. आप क्या करते हो? आप अफर्म करते हो, बट इन द बैक ऑफ द माइंड यू आर ऑलवेज एंड ऑलवेज फियरफुल ऑफ द वर्स्ट. मतलब कि आप अफर्म तो कर रहे हो, बट बैक ऑफ द माइंड एक फीलिंग चल रही होती है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा. कहीं इफ़ यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट मनी, क्या मैं इस टाइम तक मैनिफेस्ट कर पाऊँगा या नहीं, या फिर मेरी हेल्थ ठीक हो पाएगी या नहीं. पीपल हैव बिन सेइंग कि मैं अपनी हेल्थ ख़राब कर I know a person who came to me and said कि मेरी हेल्थ ख़राब हो चुकी है और ये मेरी ही वजह से हुआ है. I have been depressed और डिप्रेशन की वजह से मेरी हेल्थ पूरी ख़राब हो चुकी है. I have gotten worst hair loss. So they are saying it. Okay, that was their old self, their old identity. But what I'm trying to say is, अगर आप चेंज करना चाहते हो इस चीज़ को, सो यू हैव टू स्टॉप फोकसिंग ऑन दिस थॉट, दिस लाइन कि मेरी हेल्थ ख़राब हो चुकी है, हो गई थी इन द पास्ट. फॉरगेट अबाउट दैट ओल्ड पर्सन जिसके बाल ख़राब हो गए थे. आई नो ये इट्स ईजियर सेड देन डन. बहुत आसान होता है इसको बोलना, बट आई हैव बिन थ्रू दिस थिंग. आई स्टिल I'm going through some things जहाँ पे I am manifesting some things और मेरी लाइफ में उतना कुछ बहुत मतलब नहीं अच्छा चला और हैपनिंग नहीं है किसी एक फील्ड में मेरी लाइफ में. सो दिस इज़ योर चॉइस टू से अपोजिट ऑफ वॉट यू आर सीइंग राइट नाउ. मैं क्यों बोल पा रही हूँ वो चीज़ कि मेरे पास अभी मेरी डिज़ायर है, मेरे पास अभी मेरी डिज़ायर है, क्योंकि आई नो and I have seen that your imagination is the only reality and nothing else, because I have seen myself creating things merely out of my imagination. वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे I have started imagining it. But I knew that मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें नेगेटिव ऐसी मैनिफेस्ट की हैं
जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरी इमेजिनेशन के वजह से ही मेरी लाइफ में आई थी. सो आई न्यू फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस कि अगर मैं नेगेटिव एक्सपीरियंस कर सकती हूँ तो मैं पॉजिटिव भी एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, बिकॉज माई इमेजिनेशन इज़ द अल्टीमेट रियलिटी. You know, you have to have that faith, that trust कि imagination creates reality. The words you say, the lines you say to yourself, the thoughts you think all the time. जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, जो आप imagine करते हो, that only creates your reality. But वो चीज़ करने के लिए, you know, वो faith आने के लिए, you have to test this law. You have to test it multiple times. I have tested this multiple times. I have tested this thousands of times and this has never failed me. So I know, you know, with pure conviction, मैं अच्छे से जानती हूँ ये चीज़ कि my thoughts are always creating. So मैं उन thoughts में persist करना नहीं ज़रूरी समझती जो मेरे against में हैं. You know, I know कि बहुत चीज़ें you know जब आपके सामने चल रही होती है तो बहुत मुश्किल होता है अपने आप को उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करना, उस चीज़ से अपोजिट कुछ सोचना, उस चीज़ से अपोजिट कुछ विजुलाइज करना. क्यों? क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड हम you know हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि योर you know 5 senses आर द किंग एंड 5 senses पे ही ट्रस्ट करो. बट आप कभी ये चीज़ मत भूलना कि आपकी लाइफ में जो भी आज चीज़ें हैं, जो भी आपकी लाइफ में टेंजिबल चीज़ें दिख रही हैं आपको, जूते, कपड़े, फर्श, होम, टीवी, लाइट, मैच बॉक्स, वॉचेस, एनीथिंग दैट यू कैन सी राइट नाउ वाज फर्स्ट एन इमेजिनेशन. वो सबसे पहले किसी के दिमाग में आई थी चीज़ें, और जब वो चीज़ें सबसे पहले किसी के दिमाग में आई तो उनको भी इसी तरह से बोला गया कि दिस इज़ विशफुल थिंकिंग और दिस कैन नेवर बी ट्रू, और ये तो बहुत you know ख्याली पुलाव है. बट दे डिड इट बिकॉज दे ट्रस्टेड इन द इमेजिनेशन. उनको पता था कि इफ़ दे कैन थिंक ऑफ इट दे कैन फाइंड अ वे, एंड योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ दैट पावरफुल. आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर कुछ बोलते हो सो इट विल मेक यू मूव टू डू थिंग्स, जिससे कि आपका वो डिज़ायर पूरा होगा. देखो, अगर आपको मूव करना होगा आपकी डिज़ायर पूरा करने के लिए तो यू विल मूव. अगर किसी सामने वाले इंसान को मूव करना होगा आपकी डिज़ायर पूरा करने के लिए तो ही विल मूव और शी विल मूव. ठीक है, आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस होने होंगे टू मैच योर थिंकिंग कि यू आर हेल्दी, वो चेंजेस होंगे. अब अगर उसके लिए आपकी बॉडी को सेल्फ रिपेयर होना होगा तो वो हो जाएगा. अगर आपकी बॉडी को ऐसे केमिकल्स बनाने होंगे तो वो बनाएगा. अगर आपकी बॉडी को एक्सटर्नल चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी तो आप खुद चलते हुए जाओगे ऐसे डॉक्टर के पास जो कि आपको ठीक कर देगा. यू कैन नेवर थिंक ऑफ द वे जिससे कि आपका डिज़ायर पूरा होगा. सो पीपल कीप सेइंग कि ये कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, हमारी लाइफ में ये है, हमारी लाइफ में वो है, अभी तो ये है, अभी तो वो है, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा. स्टॉप सेइंग दिस, बिकॉज वंस यू हैव अज्यूम्ड कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, एवरीथिंग एल्स शुड फॉल. आपके अराउंड जो भी थिंकिंग, जो भी बैरियर है आपकी सोच का कि ये कैसे होगा, कैसे होगा, उसको ड्रॉप करना होगा. बिकॉज आप खुद सोचो, अगर आपकी डिज़ायर इस टाइम पे आपके पास होती तो आप ये नहीं बोल रहे होते कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा. नहीं होगा. आप जब तक ये बोलते रहोगे कैसे होगा, कैसे होगा, तो वो नहीं होगा. द ओनली वे आप उस चीज़ को क्रिएट कर सकते हो इज़ बाय सेइंग विद कन्विक्शन, विद श्योरिटी कि आई ऑलरेडी हैव इट. और वो कन्विक्शन तभी आता है जब आप इस लॉ को खुद टेस्ट करोगे. पीपल कम टू मी एंड से कि मैम ये हो जाएगा ना, मैम मेरी शादी हो जाएगी ना, मैम मेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी ना, मैम मेरे को पैसा आ जाएगा ना, मैम मेरी जॉब लग जाएगी ना. डोंट आस्क मी, आस्क योर सेल्फ कि आप इस कन्विक्शन से अफर्म, इस कन्विक्शन से विजुलाइज कर सकते हो या नहीं कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी आपके पास है. अगर हाँ सो यू विल गेट इट, अगर नहीं सो यू विल नॉट गेट इट. चाहे मैं आपको कितना भी बोल लूँ, अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो कि यू हैव टू लिव
इन दी एंड एंड लिव फ्रॉम दी एंड। मतलब कि आपको उस तरह के इंसान के थॉट्स रखने हैं जिसके पास ऑलरेडी वो डिज़ायर है। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ कन्विंस योर सेल्फ, कन्विंस योर सबकॉन्शियस माइंड, नॉट कॉन्शियस माइंड, योर सबकॉन्शियस माइंड कि आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ इस टाइम पे है। एंड आपको बाकी की चीज़ें इग्नोर करनी है। और अगर आप थोड़ा बहुत भी रिएक्ट कर रहे हो, मान लो अगर आप थोड़ा बहुत भी रिएक्ट कर रहे हो, जैसे कि आपकी लाइफ में कुछ अपोजिट हो गया, अगर आप थोड़ा बहुत भी रिएक्ट कर रहे हो तो इट्स ओके, चलता है। बिकॉज आई समटाइम्स ऑल्सो रिएक्ट ऑन थिंग्स बट दे स्टिल मैनिफेस्ट, बिकॉज मैं रिएक्टिंग में ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करती। आई रिएक्ट, आई क्राई, बट आई स्टिल गो बैक टू माई स्टेट। अगर आप 80%, अगर आप 80, 85, 90% टाइम अगर आप एंड स्टेट में रह सकते हो तो इट्स गुड, इट विल मैनिफेस्ट। सो द चॉइस इज़ योर्स। डेयर टू बिलीव इन द अनबिलीवेबल। मतलब कि आप एक तरह से अपने को चैलेंज दो कि आई कैन डू इट एंड आई विल शो एवरीवन कि दिस इज़ ट्रूली पॉसिबल, आई एम द विनर, आई कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। और बस डट जाओ, assume it and stay in the conviction, stay in this assumption that you already have it. No matter what, you already have it. एक रीज़न जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट कर पाई थी वो ये थी कि I had a very very very, I would say very strong belief कि my imagination is the only reality, because मैं खाली एक चीज़ पे फोकस नहीं कर रही थी। I was manifesting compliments, I was manifesting a specific person to contact me, I was manifesting weather change, people change, free pizza, free coffee, free everything. So इस चीज़ से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि I knew that whatever I can say with conviction and whatever I can visualize and make myself believe कि वो इस टाइम पे सच है and I have already got it, the reality will shift to match my assumption. Because ये ऐसे ही काम करती है। Your reality is constantly moving, your reality is constantly changing based on the assumptions you are holding in your mind. आप manifest क्यों नहीं कर पाते कोई चीज़? क्योंकि you are not holding the assumption for the long enough time. मतलब आप 1 महीना करते हो, ठीक है, और 1 महीना तो पहले आप उसी आइडेंटिटी से करते हो कि यू डू नॉट हैव इट। पहले तो आप यही गलत करते हो। पहली बात आप इस आइडेंटिटी से करो अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन कि यू ऑलरेडी हैव इट। और जब भी कोई आपको नेगेटिव सर्कमस्टांसेस दिखे, जस्ट गो बैक इनटू योर रियलिटी, गो बैक इनटू योर इमेजिनेशन एंड रीलिव इट। कन्विंस योर सबकॉन्शियस माइंड कि this is the thing that I'm visualizing is the only reality, nothing else. जो आपके सामने दिख रहा है that is just an illusion. जो आपके दिमाग में चल रहा है that is the only reality. देखो, delusion बहुत powerful चीज़ है if you are aware of manifestation. And to manifest something powerful, something big in your life, you have to stay delusional. अब delusional का मतलब ये नहीं कि आप 3D में आपको 3D में गोली मारी जा रही है और आप हट नहीं रहे हो, you are saying कि मैं तो गॉड हूँ, मेरी तो मौत ही नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा नहीं, ये सब पागलपन है। delusion और पागलपन में थोड़ा सा डिफरेंस है। delusion is when you have that inner belief कि my imagination is the only reality and everything else will dissolve. मेरी imagination ही एक reality है और उसके अराउंड जो भी चल रहा है 3D में, that was created by me in the past. That was created by me somewhere, somewhat by the beliefs जो कि मेरे रहे हैं from the childhood, from something जो मेरी लाइफ में हुआ पहले, उसकी वजह से। और जब भी आपको 3D में कुछ दिखता है, ठीक है, तो आप दूसरों से नहीं बोलने बैठ जाते कि नहीं मेरा तो शादी ऑलरेडी हो चुकी है, मैं ये देख मेरा सिंदूर, ये देख मेरा मंगलसूत्र, ये देख मेरी हेल्थ, ये देख मेरा ये देख मेरा वो, मेरा घर, ठीक है। यू कीप इट टू योर सेल्फ, बिकॉज आपके जो आसपास के लोग हैं, अगर वो उनको मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता तो दे विल कॉल यू साइको, दे विल कॉल यू
इवन रिटार्डेड अगर आप उनको ये सब बोल रहे हो, ठीक है, क्योंकि दे डू नॉट नो वॉट यू नो. यू नो कि योर रियलिटी इज़ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग, योर रियलिटी इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग, योर इमेजिनेशन इज़ द ओनली रियलिटी. सो जो पावरफुल मैनिफेस्टर होता है वो अपना जो भी मैनिफेस्टेशन होता है उसको अपने तक रखता है. वो दूसरों को नहीं बताता कि ओ माई गॉड आई एम नाउ मैरिड, आई एम नाउ वेल्दी, आई एम नाउ हेल्दी. वो दूसरों को नहीं बताता, वो बस उस चीज़ को अपने तक रखता है. और यू नो उसकी रियलिटी में जो भी हो रहा होता है वो ठीक है, वो उस पर रिएक्ट करता है, वो उस पर रिस्पॉन्ड करता है, 3D के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करता है, 3D के अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्ड करता है. बट उसको पता होता है कि दिस इज़ नॉट परमानेंट. जो भी मुझे अभी दिख रहा है दिस इज़ नॉट परमानेंट. दिस वॉज क्रिएटेड बाय मी इन द पास्ट. राइट नाउ आई हैव इट, आई एम द विनर, आई हैव माई डिज़ायर. और जो पागलपन होता है वो ये होता है कि आप 3D में आपके जो भी चल रहा है आप लोगों को बोल रहे हो कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे पास तो मेरी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मेरा तो ये हो चुका है, मेरा तो वो हो चुका है, और मेरी तो हेल्थ इतनी अच्छी है, मेरी तो वेल्थ इतनी अच्छी है, मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, मेरे पास 20 करोड़ रुपए हैं. नो, डू नॉट टेल एनी वन एल्स, बिकॉज वो आपके यू नो उस थॉट को नहीं समझ सकते, बिकॉज दे डू नॉट हैव द नॉलेज. वो नॉलेज सिर्फ आपके पास है. ओके, सो मैनिफेस्टेशन के लिए डिल्यूजन किसी हद तक इज़ इम्पॉर्टेंट. सो अभी जो आप बिलीव करने में आपको दिक्कत हो रही है, पहली बात तो आपको बिलीव ही नहीं करना है कि आपका डिज़ायर इस टाइम पे ऑलरेडी आपके पास है. आप क्या कर रहे हो, आप अपने कॉन्शियस माइंड को ये बिलीव दिलाने में लगे हुए हो कि यू ऑलरेडी हैव इट. और कॉन्शियस माइंड बिलीव करता है सिर्फ आपके 5 सेंसेस से. But your subconscious mind is way more powerful. Your subconscious mind is your universe. और वो बिलीव करता है रिपीटेशन से, रिपीटेशन ऑफ एनी थॉट, एनी इमेज, एनी विजुअल, एनी फीलिंग. तो आपका फोकस होना चाहिए आपके सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव कराने में, आपके सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करने में कि यू ऑलरेडी हैव इट, ना कि आपके कॉन्शियस माइंड को कि मैम मुझे ये, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि मैम मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरी रियलिटी, मतलब आई एम द किंग ऑफ माई रियलिटी. नो, यू डोंट हैव टू बिलीव इट, यू जस्ट हैव टू रिपीट द थॉट, you just have to repeat the feeling, you just have to repeat the scene in your mind. और एक फेथ आपको ये रखना है कि I know that my imagination is the reality. और वो फेथ आपका तभी आएगा जब आप इस लॉ को टेस्ट करोगे बार बार. कीप टेस्टिंग इट ऑन डेली बेसिस नहीं तो वीकली बेसिस, मंथली बेसिस. कीप टेस्टिंग इट और नोट रखो अपने पास कि दिस आपने ये मैनिफेस्ट किया, आपने कॉम्प्लीमेंट मैनिफेस्ट किया, फ्री फूड, फ्री एनीथिंग, व्हाटएवर, फ्री फोन, फ्री दिस, फ्री दैट, एनीथिंग. और कीप अ नोट ऑफ इट, ताकि आप जब भी मोटिवेशन लेस फील करो तो आप अपने खुद के वो नोट देख सको कि यार मैंने ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट की है, अगर मैं ये मैनिफेस्ट कर सकता हूँ तो मैं अपनी लाइफ में बड़ी चीज़ भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आई नो माई इमेजिनेशन इज़ द रियलिटी. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड इफ़ यू वांट टू बुक अ सेशन विद मी, यू नो द ड्रिल. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है इस वीडियो के, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी. यू कैन ईदर कनेक्ट विद मी ऑन गूगल चैट्स. आपको गूगल चैट्स डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको वहाँ मुझे मैसेज करना है, और आप ईमेल भी कर सकते हो मुझे, और फिर उसके बाद आई विल टेल यू द फर्दर प्रोसेस. सेम गोज़ विद इंस्टाग्राम, DM मी एंड उसमें मेंशन करो कि आई वांट टू ऑप्ट फॉर मैनिफेस्टेशन कंसल्टेशन, एंड उसके बाद मैं आपको सारी डिटेल्स भेज दूँगी. एंड येस, दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर.